जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज बहुत दिनों के बाद एक वीडियो रखने जा रहा हूँ। आज की मेरी स्टोरी है वो केरला स्टोरी, जो अभी अभी ये पिक्चर रिलीज हुई थी। ऐसे तो हम मानेंगे कि ये केरला स्टोरी देख के हमारे में क्या फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। मैं ज़रूर आपको बताना चाहता हूँ कि केरला स्टोरी के जिम्मेदार कौन हैं? हम जिम्मेदार हैं, अदर रिलीजन नहीं है। क्योंकि हमने हमारे बच्चे को कभी हमारे धर्म के बारे में कुछ सिखाया नहीं है, कुछ सुनाया नहीं है और कुछ पढ़ाया नहीं है कि हमारा धर्म क्या है। आपको ताजुब होगा कि अदर रिलीजन जो उसके धर्म के बारे में उसके लड़का और लड़की को जो सिखाया जाता है वो हमारे धर्म में नहीं सिखाया जा सकता। बेटी हो या बेटा हो, 2 साल के बचपन में उसको धर्म, संस्कृति और संस्कार तीनों का मिलन करके उसको जो सिखाया जा सकता है वो एक बौद्धिक विचार बनता है। बौद्धिक विचार ऐसे कभी नहीं बनता, क्योंकि हमारे लड़के हैं वो आज के जमाने में बहुत आगे चले जाए। इसमें खास करके जो लड़के या लड़की का जो पेरेंट्स है उसको तो बस उसकी कारकिर्दी और उसका फ्यूचर इसमें ही उसको इंटरेस्ट है, दूसरे कुछ में नहीं है। हमारा लड़का सीबीएसई में पढ़ता है, हमारा लड़का ये करता है, हमारा डॉक्टर में पढ़ता है, इंजीनियरिंग में पढ़ता है, एमबीए करता है, लेकिन वो लड़कों ने कभी उसका धर्म के बारे में, उसका रिलीजन के बारे में कभी कुछ सुना, कभी कुछ सिखाया नहीं। इसलिए केरला स्टोरी के जिम्मेदार हम हैं, नहीं अदर रिलीजन। ये मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। आपके बच्चे हैं, घर में बुजुर्ग आदमी है, सुबह में उठ के शाम तक भगवान और प्रभु के नाम से जो हमारा दिन अच्छा जाता है, तो आपको आपके बच्चे को अच्छा पढ़ाना जरूरी है, धर्म पढ़ाना जरूरी है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आप उसको डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, आईएएस आईपीएस बनाइए, लेकिन उसको उसका रिलीजन के बारे में, उसका संस्कार के बारे में उसको इतना ऊंचा शिक्षण दीजिए कि वो कभी दूसरे रिलीजन के साथ बहस में पीछे न रहे। आज शिक्षा के बारे में हमारे रिलीजन में एक अलग सोच है। ये सोच हमारे को बहुत एक ऐसे रास्ते पर ले जा रही है कि हमारे लड़के या लड़कियां ड्रग्स के बारे में बहुत ऊंडे जा चुके हैं। और जब ड्रग्स आता है तब कभी ये नहीं सुधरेगा। इसमें बेटी या बेटा कोई भी हो, जैसी आपको संगत मिलेगी ऐसी रंगत मिलेगी। इसमें हमारा कोई दोस्त नहीं है।
आपने कभी आपके लड़का और लड़कियों को अभी उसके कपड़े के बारे में आपने सोचा? आपकी बेटी हाफ स्लीव पैंट पहनेगी, टी शर्ट पहनेगी, तो आप ऐसे बोलेंगे कि मेरी लड़की क्या क्या पोशाक पहनती है। पहनो, जरूर पहनो, लेकिन आपका शरीर आपका संस्कार के साथ रहना जरूरी है। कपड़ों से आदमी बड़ा लगता है। आप जैसे कपड़े पहनेंगे ऐसी सोच आएगी। इसमें जिम्मेदार केरला स्टोरी के हम हैं, कोई दूसरा आदमी नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, क्योंकि हमने कुछ सिखाया नहीं है। हम तो ऐसे मानते हैं कि भाई हमारे लड़के पढ़कर बड़ा बने, जरूर बने, लेकिन उसमें उसके लाइफ में, उसका आने वाला परिवार में ऐसा संस्कार दीजिए कि कभी उसको मुश्किल के समय में भगवान की प्रार्थना कर कर वो एक अलग महसूस करे। क्योंकि धर्म और भगवान एक अच्छे नागरिक बनाते हैं। हमारे लड़के या लड़कियां आज नॉनवेज एक फैशन हो गई है कि भाई नॉनवेज मैं खाऊंगा तो हमारे ग्रुप में मैं बड़ा दिखाऊंगा। मैंने आगे बताया ड्रग्स, ऐसे ड्रिंक्स के बारे में भी ऐसी है, ऐसी रेव पार्टियां चलती है जहां से हमारे को एक बदबू घर तक आ जाती है और उसको माँ बाप को भुगतना पड़ता है। मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि हमारे में आज से 30-40 साल पहले फैमिली प्लानिंग का एक कानून बना, तो हमने जो एजुकेटेड पीपल थे, जो ऊंचे विचारशील आदमी थे, उसने ये पहले रूल्स को अपना लिया। इसका परिणाम क्या हुआ आपको मालूम नहीं होगा। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे परिवार छोटे हो गए। आज से 50 साल पहले जो माँ बाप थे उसका परिवार कैसा था आपको मालूम होगा। मैं भी एक 7 भाई बहन का परिवार में से आता हूं। हर एक के घर में 5-6 भाई बहन होते थे। कभी कोई भूखा नहीं मरा, कभी ऐसा नहीं दिन आया कि जिसने पूरी मुश्किल में दिन नहीं गुजारा। और वो मेहनत करके आज टॉप आगे चले गए हैं। आज ये फैशन से फैमिली प्लानिंग में एक बेटा हो गया, एक बेटी हो गई, इसके जिम्मेदार कौन है? केरला स्टोरी के जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हमारा फैमिली प्लानिंग से हमारी आबादी कम हो गई। मैं ये वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा कि इसमें कोई रिलीजन का कोई हाथ नहीं है, सिर्फ जिम्मेदार हम हैं। क्योंकि हमारे माँ बाप ने जो सिखाया वो हमारे बच्चे को हम नहीं सिखा पाए। जब हम छोटे छोटे थे तो गांव में मंदिर में शाम सुबह आरती में जाते थे। ब्राह्मण के वहाँ कोई यज्ञ थे तो वहाँ जाते थे। शिव जी के मंदिर में जाते थे, राधा कृष्ण के मंदिर में जाते थे। जो जिसका मानो के पंथ थे उसमें जाते थे। तो ये संस्कार अभी तक हमारे में है। लेकिन आज की जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो मैं नहीं बता सकता। मैंने कपड़े के बारे में आपको बताया। कई बार हमको शर्म आती है, हमारे से
30 साल 40 साल छोटी लड़कियां हमारे आगे से गुजरती है तो हमारी आंखें नमन हो जाती हैं। वो माँ बाप को जरूर सिखाना चाहिए कि कपड़ा कैसा पहनना चाहिए। दूसरी एक बात बताओ कि आपके लड़के या लड़कियां जब सुबह 7 बजे घर से निकलते हैं तो आपने कभी किसी वॉच की? नहीं, कि बाप बेचारा घर के कमाने में सुबह चला जाता है, शाम आता है, माँ घर के काम में व्यस्त हो जाती है। लेकिन मैं एक जरूर बात बताना चाहता हूं कि पिता की भूमिका भले कमाने में की है, लेकिन उसके पीछे उसकी जांच जरूरी है। ये आज के जमाने में ये मोबाइल की जो दुनिया है, इसने मेरे हिसाब से तहस नहस कर दिया है। क्योंकि पहले के जमाने में कागज लिखते थे, घर वालों को मालूम पड़ जाता था कि किसका कागज आया। आज तो किसका मैसेज आया, किसका व्हाट्सएप पर आया, किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि माँ बाप सब लोग व्हाट्सएप में लीन है। जिम्मेदार कौन है कोरोना स्टोरी के? हम हैं। क्योंकि केरला स्टोरी जब बनी, इससे पहले हमको आगे मालूम था कि भाई आने वाले समय में यही होने वाला है। मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि आपके बच्चे को एक अच्छे संस्कार दीजिए, उसकी पढ़ाई की भी अच्छी सोच रखिए, और इससे ज़्यादा वो सुबह से शाम तक क्या करता है उसकी जांच अवश्य करनी होगी। अभी अभी मैंने एक सुना है कि सूरत के सरथाना पुलिस स्टेशन में कम से कम लास्ट 6 महीने में 800 से ज्यादा केस मोबाइल के बारे में है। जुगार, गलत तरीके से लोगों के साथ रहना, मोबाइल चोरी, ऐसे केस आया है कि हर एक माँ बाप को ध्यान रखना पड़ेगा। अभी जो मैं केरला स्टोरी की बात कर रहा था, तो ये आज से नहीं कई सालों से हो रहा है। हमारे को, हमारे बच्चे को, और बच्चे को भी ये सीखना जरूरी है कि हम किसको फ्रेंड बनाएं, और फ्रेंड की इतनी इंक्वायरी करके रखें कि आने वाले समय में हमारे को कुछ भी तकलीफ न रहे। मैं तो ये जरूर बताना चाहता हूं कि एक बात जरूर ध्यान रखो कि हमारे धर्म में हमारे भगवान, हमारा देवी देवताओं ने भी शस्त्र रखे थे। मैं ये वीडियो से ऐसा नहीं बताना चाहता हूं। हमारी रक्षा के लिए हमारे शस्त्र, इसमें खास करके बेटियों को जरूर शस्त्र के बारे में, जैसे कराटे है, कुश्ती है, ऐसे सीख के आपके, जब आपके पर कोई आदमी या कोई लड़का आपके पर अटैक करे तो आप इसमें बच सको। भगवान कृष्ण ने भी बताया है कि जब जब ये पृथ्वी पर विनाश की नौबत आई तब भगवान को खुद जन्म लेना पड़ता है। 99 बार भगवान ने उसको वार्निंग दी और 100वें बार सुदर्शन चक्र घुमाकर उसका सिर अलग कर दिया। हम एक नेक दिल और एक साहसिकता से हम भरे आदमी हैं। हम कभी किसी का दुख नहीं देखे जा सकते, लेकिन आपके पर जब मुश्किल आए तो आपको भी आपकी स्वरक्षा के बारे में
कुछ तो सोचना पड़ेगा। भगवान राम के पास भी शस्त्र थे, हमारे देवी देवतियों के पास भी शस्त्र थे, लेकिन ये शस्त्र मुश्किल के समय में उठाए। हमारे कायदा और कानून के विरोध से हमारे को कभी कुछ ऐसा गलत काम नहीं करना कि हम कानून में फंसे, लेकिन हम हमारे धर्म के बारे में हम सिर पर रख के हमारे संस्कार और संस्कृति को आगे बढ़ाने की जरूरत है। लड़के लड़कियां वो तो सब आज कल हाई फाई के जमाने में बहुत आगे चल चुके हैं। इसमें सरकार और प्रशासन का कोई रोल नहीं है, रोल है सिर्फ हमारा। हमारे को किसके साथ जाना है, किसके साथ रहने का है और कैसे हमारे को जीने का है, वो हमारा धर्म सिखाएगा। आपने आपके बच्चे को कभी गीता, रामायण, महाभारत, भागवत कभी सुनाई? नहीं। ये जो ग्रंथ है हम ऐसे समझते हैं कि हम 60 साल के होंगे तब वो हमको पढ़ाई करनी पड़ेगी धर्म के बारे में। आपके बच्चे को 2 साल जब होए, वो पूरा समझना लगे, वो दिन से आप उसको समझाओ कि हमारा धर्म क्या है, हमारा भगवान क्या है। मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि हमारी सिख कम्युनिटी है, सिख रिलीजन में बच्चे को पगड़ी पहनाई जाती है, किरपाल, कड़ा, कंघी, ये सब सिखाया जाता है। एक जोश भरी रिलीजन सिख कम्युनिटी उसके धर्म के बारे में बहुत आगे है। एक हम हमारे बच्चे को हमारे सिखाने की वो इतनी अभी जरूरत है कि उसको संस्कृत में श्लोक भी आना चाहिए। सुबह में जब उठे तो उसको जरूर कुछ आना चाहिए तो उसका पूरा दिन अच्छा जाए। अभी 2-4 दिन पहले मेरे एक मित्र आए थे, त्रिलोक भाई करके। उसने बोला कि अनिल भाई आजकल आप बहुत बिजी हो, वीडियो रखते नहीं हो। तो मैंने बोला चलो अभी मेरे प्लानिंग में है एक केरला स्टोरी के पर, क्योंकि केरला स्टोरी में देख कर आया मैं और मेरी बीवी, तो हमको भी लगा कि भाई ये समाज के बारे में कुछ बताना पड़ेगा। अभी अभी ऐसे समाचार आते हैं कि हम शर्म से झुके जाते हैं, बाद में लड़कियां सुसाइड कर लेती है, माँ बाप को सुसाइड करना पड़ता है। ध्यान रखना चाहिए। आगे में एक बात बताया कि जो फैमिली प्लानिंग का हमारा पूरा एक कानून बना, इसमें हम खुद जिम्मेदार हैं। इसमें से केरला स्टोरी शुरू हुई है। कौरव के 100 भाई बहन थे, कोई भूखा नहीं मरा। पांडव भी 5 थे, लेकिन धर्म के सहारे पांडव जीत गए। राम एक कलयुग और सतयुग दोनों को सिखा के एक रावण राक्षस को उसने अहंकार उसका चकनाचूर कर दिया। बच्चे आज के वीडियो वाले जरूर मेरी बात ध्यान में रखेंगी कि आने वाले वक्त में
हमारा परिवार में एक अच्छा परिवार बने, सुबह शाम हमारा फैमिली के साथ खाने का प्रोग्राम ऐसे बनाए कि सब साथ में रह के खाए, पूरे दिन की जो दिनचर्या है उसका थोड़ा चर्चा कर ले, तो आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा और आपका धर्म पर आपका ट्रस्ट बढ़ेगा। मैं तो ये मानता हूं कि आप जहां रहते हो वहां भी आप ऐसे प्लानिंग करो कि एक घर सभा जैसी, भगवान की नाम की, कोई भी भगवान को मानते हो आप, कृष्ण को मानते हैं, स्वामीनारायण को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, लेकिन एक सभा ऐसी बनाओ कि आपके छोटे छोटे बच्चे के संस्कार बहुत अच्छे आए। ऐसे तो ये वीडियो रखने का मेरा ऑब्जेक्ट यही है कि केरला स्टोरी का जन्म हमने खुद दिया है। इसमें कुछ कोई रिलीजन का कोई नहीं है। हमारे बच्चे को ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी देर नहीं हुई। आप आपके धर्म के बारे में, आपकी पढ़ाई के बारे में, और इससे मैं आपको ज्यादा बता रहा हूं, आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि ये बार बार बता रहे, आपके लड़के हो या लड़कियां, उसको कपड़े के बारे में ज्यादा ट्रेडिशनल मत बनाइए। अभी आजकल लड़के हैं, ये हमारे घुटनों में कपड़े फटा हुआ पहनते हैं। पहले के जमाने में हमारे दादा दादी थे ना, हमारा माँ बाप, वो क्या बोलते थे कि कपड़ा जो फटा पहनते हो वो हमेशा गरीब रहता है। और आपकी इंप्रेस कैसे हो रही? लड़कियां आज इतनी आगे चल चुकी है, एक्टिवा गाड़ियां चलाती है, एरोप्लेन चलाती है, मिलिट्री में जाती है, लेकिन आपका यूनिफॉर्म ऐसा होना चाहिए कि आपके सामने कोई आंख ऊंची करके भी न देख सके। वो आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे तो हमारे समाज में बहुत टॉपिक है, मैं कई बार वीडियो बना चुका हूँ। ड्रग्स के बारे में भी बार बार बोलता रहता हूँ। हमारे बच्चे को रात को 9 बजे और घर से बाहर जाए तो उसकी पूरी जांच करनी जरूरी है। आजकल फैशन हो गई है, माँ बाप भी उसको ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा रात को 9 12 बजे तक लड़का लड़कियां घूमती है। क्या घूमती है? आपको एक दिन सुसाइड करवाएगी। इसलिए ये वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि जो मैंने बोला, जो मैंने समझा, वो आप थोड़ी समझदारी से काम लेंगे तो हमारी पीढ़ी या हमारा परिवार को कभी कुछ गलत परिणाम से हम दूर रहेंगे। मित्रों, भाइयों और बहनों, इसमें खास करके मैं माँ बाप को ये बताना चाहता हूँ, आज से आप आपके बच्चे को अच्छा संस्कार दीजिए, धर्म के बारे में जरूर उसको जागरूक कीजिए, क्योंकि जागरूक हम करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। तो आपकी आने वाली पीढ़ी बहुत आगे अच्छी संस्कृति के साथ जिएगी। क्योंकि हम तो ऐसे पिक्चर देख के 2 दिन 4 दिन ये माहौल हमारे मन में रहेगा और बाद में निकल जाएगा, लेकिन ये पिक्चर या ऐसा वीडियो देख के आपको जरूर ये ध्यान में लेना पड़ेगा और हमारी आने वाली पीढ़ियों को इसमें अच्छा संस्कार, हमारी संस्कृति
ये सबका समन्वय करके एक अच्छा इंसान बनाना पड़ेगा। मित्रों, बहुत अरसे बाद मैंने वीडियो रखा आपके सामने। कुछ मेरी थोड़ी हिंदी 80-20 है तो माफ करना। अगले वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा कि ड्रग्स के बारे में हमारे लड़के या लड़कियां कैसे लपट जाते हैं। तो मित्रों, मेरा ये वीडियो शेयर करना, मेरी चैनल मानसा एक्सक्लूसिव पर सब्सक्राइब करना और लाइक करके प्रेस बटन दबा के उसको लाइक करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।